हमारे पास लॉ, इंडेमनिटी का मतलब क्या है? इंडेमनिटी का मतलब है लॉस की भरपाई करना, ठीक है। इंडेमनिटी का मतलब है लॉस की भरपाई करना। हुआ क्या, दो पार्टीज थी, ठीक है, ये दो पार्टीज हैं, इन्होंने बोला, इन्होंने अपने कुछ गुड्स एक्सचेंज करे, जैसे कि सपोज करो ये है ऋतु, ये है रिहान, ठीक है। अब ऋतु गई रिहान के घर, ठीक है, रिहान लैपटॉप पे काम कर रहा था, ये लैपटॉप पे काम कर रहा है, ठीक है। ऋतु बोलने गई मुझे ना रिहान, ये ना तुम्हारा लैपटॉप चाहिए फॉर अ वन डे, मुझे ना अपनी एप्लीकेशन फाइल करनी है, तो मुझे वन डे के लिए दे चाहिए, प्लीज तू मुझे दे दे, ठीक है। अब अगर ये रिहान से ऋतु लैपटॉप को ले आई और अगर इस लैपटॉप को उसने चलाया, बिल्कुल न्यू ब्रांड लैपटॉप था, है ना, कुछ दिक्कत नहीं थी उसमें। अब हुआ क्या, ये लैपटॉप पे बैठ के काम कर रही है, यहाँ पड़ी है पानी की बोतल जो कि गिर गई, पानी की बोतल किस पे गिर गई? लैपटॉप पे गिर गई, और लैपटॉप ने काम करना बंद कर दिया, काम करना बंद कर दिया लैपटॉप ने, है ना। अब हुआ क्या, ऋतु की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना, कि जो भी इस ट्रांजेक्शन के थ्रू जो लॉस हुआ रिहान को, उसको उस लॉस की भरपाई करे। ऋतु को क्या करना पड़ेगा? उस लॉस की भरपाई करनी पड़ेगी। दिस इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी कहता है कि अगर दो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो सामने वाली पार्टीज की अगर वो उसका कुछ सामान एक्सचेंज कर रहे हैं तो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि उसको उस लॉस का हर्जाना भुगतना पड़ेगा। सपोज करो ऋतु लैपटॉप तो ले आई रिहान से, लेकिन जो ये लैपटॉप लेकर आई ना, वो उसके भाई को चाहिए था, ठीक है, उसके भाई को यूज करना था। अब सेम इंसिडेंस किसने कर दिया? इसके ब्रदर ने कर दिया। तो क्या आज भी ऋतु को रिहान को पैसा देना पड़ेगा? बिल्कुल देना पड़ेगा। या तो गलती कर दी किसने? प्रॉमिसर ने खुद ने गलती कर दी, है ना, यहाँ खुद ने गलती कर दी, या खुद ने कुछ नुकसान कर दिया, या नुकसान किसी और की थर्ड पार्टी से भी हो गया, तो भी नुकसान की भरपाई कौन करेगी? ऋतु को करना पड़ेगा, ठीक है। दिस इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। यहाँ पर एक होता है इंडेमनीफायर, एक होता है इंडेमनीफायर और एक होता है इंडेमनिटी होल्डर, ठीक है। तो इंडेमनीफायर कौन है? ऋतु, जिसको लॉस की भरपाई करनी पड़ेगी, और इंडेमनिटी होल्डर कौन है? रिहान, जिसका वो लैपटॉप था। बात समझ में आई? तो यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं, देखो The term contract of indemnity, it is a contract by which one party promises, in which the one party promises to save the other from the loss caused by him by the conduct of promiser himself or by the conduct of any other person, ठीक है। वो प्रॉमिस कर रहे हैं कि मैं आपके इस लॉस को क्या कर दूंगा? गुड। तो मेकिंग good to the loss is a contract of indemnity, ठीक है। हमारे पास दो पार्टीज हैं, एक इंडेमनीफायर, एक इंडेमनिटी होल्डर। क्या कहता है? द पार्टी हु promises to indemnify or save the other from the loss। ये प्रॉमिस कौन करके गई थी? ऋतु करके गई थी, ठीक है। और इंडेमनिटी होल्डर, द पार्टी हु इज promised to saved against the loss is a रिहान, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है? However, the above definition of indemnity restrict the scope। अच्छा, हुआ क्या? स्कोप को रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि अगर लॉस प्रॉमिसर ने करा है या किसी और पर्सन ने करा है, सिर्फ तभी उसको लॉस का पैसा लॉस देना पड़ेगा। लेकिन हुआ क्या, हुआ क्या कि ना एकदम से ना वो ना बाहर ना गार्डन में बैठकर
ठीक है, वो बाहर गार्डन में बैठकर लैपटॉप पे काम कर रही है, ठीक है, बाहर आउटडोर बैठी हुई है, ठीक है, आउटडोर बैठी है, और आपके अगर एरिया में क्या हुआ, भूकंप आ गया, ठीक है, बहुत लोगों को डैमेजेस हो गया, बहुत लोगों को जान माल का हानि हो गई, तो इस केस में उस ऋतु को आज लॉस का पेमेंट करने का नहीं है रिहान को। क्यों? क्योंकि वो कुछ नेचुरल कैलामिटी की वजह से लॉस हुआ, ठीक है, तो उस लॉस का हर्जाना ऋतु नहीं भरेगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये पॉइंट है, दस इट इज इफ कॉज्ड बाय an accident not caused by any person or an act of law or a natural event is not covered। तो इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के अंदर एक्ट ऑफ गॉड और नेचुरल इवेंट जो हैं वो कवर अप नहीं होते हैं, ठीक है। लेकिन यहां बोल रहा है इंग्लिश लॉ में ये सब का कवर अप मिल जाता है। नेक्स्ट ये कह रहा है आप क्या कर सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट को एक्सप्रेस बोल के भी बता सकते हो कि भाई देख तेरा मैं लैपटॉप लेकर जा रही हूँ रिहान, तेरे लैपटॉप लेकर जा रही हूँ, पक्का से कुछ भी नुकसान होता है ना, अरे अरे मैं तो आज ही लेकर आया न्यू लैपटॉप, है ना, कल परसों लेकर आया, तुझे आज चाहिए, ठीक है, बट उसने कहा चल ठीक है कोई बात नहीं ले जा, तो एक्सप्रेसली आपने बोल दिया। लेकिन बाय कॉन्डक्ट क्या कहता है, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या कहता है, कंडक्ट से ऐसा लगा, अगर आपने किसी और की चीज ली है, आप बेशक बोल नहीं रहे, लेकिन अगर आपने उसकी चीज को कुछ नुकसान पहुंचा दिया तो इट इज इम्प्लाइड कि आपको हर्जाना तो देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो कुछ मोड ऑफ इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेसली होते हैं, आपने बोल के बता दिया, और कुछ कैसे होते हैं, इम्प्लाइड होते हैं, ठीक है। फिर क्या कहता है, एक तो या तो एक्सप्रेसली कर दिया या फिर आपने इम्प्लाइड कर दिया बाय कॉन्डक्ट और फ्रॉम द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। कहता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी ऐसा है जहां आप एसेंशियल एलिमेंट्स पढ़ के आए थे ना वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के, एज पर सेक्शन नंबर 10 और नॉट एज पर सेक्शन नंबर 10 वाले वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वो सारे के सारे रूल्स एप्लीकेबल होते हैं कहां पर, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में। अच्छा, अगर हमने किसी को बोला यार एक काम कर, तूने इसको एक थप्पड़ लगा दे, ठीक है, इसे बोला संकेत बोल रहे इसको पीट डाल, मैं तेरे को दूं, ये कुछ कहेगा ना मैं तेरे को पैसे दूंगा, तो ये क्या है, अनलॉफुल है। जहां पर हम अनलॉफुल कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉट कवर्ड अंडर एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। किसी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड करने के लिए द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी लॉफुल। तो अगर आप किसी अनलॉफुल कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहे हो तो वहां पर लॉस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी फुलफिल कंडीशन नहीं करने वाला। तो सारे एलिमेंट्स यहाँ पर किसके होने चाहिए, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का होना चाहिए, ठीक है। सेकंड है आपने फायर इंश्योरेंस ले लिया, है ना, या फिर अगर आपने मैरीन इंश्योरेंस ले लिया, फायर इंश्योरेंस ले लिया, कार इंश्योरेंस ले लिया, तो भाई इंश्योरेंस कंपनी इन सब चीज़ों की लॉस की तो भरपाई कर सकता है ना। आपके गुड्स को दिक्कत हो गई तो पैसा दे देगा आपको, लेकिन कहते हैं LIC लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी किसी लॉस की भरपाई नहीं कर सकता, क्योंकि आप पैसे दे सकते हो लेकिन किसी की लाइफ दोबारा से नहीं लेकर आ सकते, ठीक है। तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉट कवर्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। ठीक है, यही लाइन लिखी है, बट नो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इन द केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। ठीक, नेक्स्ट आता है राइट ऑफ इंडेमनिटी होल्डर व्हेन स्यूड। हमने बोला कि रिहान ने अगर ऋतु को क्या करा, स्यू कर दिया, तो रिहान कौन कौन सा अमाउंट रिकवर कर सकता है ऋतु से। कह रहा है उसको जो भी डैमेजेस हुए ना, उसको ठीक कराने के लिए उसने जो भी डैमेजेस पे करे वो सारा कलेक्ट कर सकता है। जो भी कॉस्ट उसने इनकर करी अपने सूट को ठीक करने के लिए, ब्रिंगिंग और डिफेंडिंग द सूट, अगर उसने ऋतु के खिलाफ कोई सूट कर दिया, अगर वो पैसे नहीं दे रही तो तुझे उस डिफेंड का पैसा भी मुझे देना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट कैसा था, इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट था। तो आज इस लैपटॉप को जितना भी खर्चा आया इसको ठीक कराने का, वो खर्चा भी रिकवर कर सकता है। अगर सपोज करो
इस लैपटॉप को किसी और ने खराब कर दिया था तो भी वो खर्चा रिकवर कर सकती है। इस लैपटॉप को रिकवर करने के लिए, अगर 50,000 रिकवर करने के लिए रिहान ने रितु के ऊपर केस करा और उस केस के ऊपर उसने जिस भी लॉयर को पेमेंट करा वो सारा खर्चा भी रिकवर कर सकता है रिहान। और अगर कोई और एडिशनल उसने कुछ और खर्चे वर्चे भी करे तो भी वो किससे कवर कर सकता है, रितु से रिकवर कर सकता है। ठीक है, ऑल द डैमेजेस which he may compelled to pay in any suit, all the cost and all the sums which have paid in the compromise of such suit। तो सारा पैसा रिहान रितु से रिकवर कर सकता है। कहता है when does the liability of the indemnifier commence। रिहान indemnifier हमारे केस में कौन था, रितु थी ना, जो लॉस की भरपाई कर रही थी, है ना, रितु थी। अब रितु की लाइबिलिटी कब आ जाती है, जैसे ही अमाउंट सर्टेन हो गया उसने लैपटॉप लेकर गई। कहते रितु की लाइबिलिटी कब से कब बन जाएगी, रितु की लाइबिलिटी जब वो लैपटॉप लेकर गई और उसके ऊपर कुछ गिरा दिया और मैकेनिक ने एक अमाउंट सर्टिफाई कर दिया कि भैया इतना पैसा लगेगा, तो जब अमाउंट सर्टेन हो गया, एब्सोल्यूट हो गया, तब से रितु लाइबल है सामने वाले को पेमेंट देने के लिए। ठीक है, तो क्या कह रहा है, द लाइबिलिटी ऑफ द इंडेमनिफायर कमेंसेस एज सून एज द लाइबिलिटी ऑफ द इंडेमनिटी होल्डर बिकम्स एब्सोल्यूट एंड सर्टेन। सर्टेन मतलब जब उसका अमाउंट पता चल गया, एब्सोल्यूट हो गया, भैया पेमेंट देना ही देना पड़ेगा। दिस इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। ठीक है, तो एक हमने पढ़ा सामने वाले के लॉस को क्या करना है, गुड में कन्वर्ट करना है। दो पार्टीज होती हैं, इंडेमनिफायर और इंडेमनी होल्डर। जो लॉस का पैसा दे रहा है बोले तो रितु इंडेमनिफायर है, इंडेमनिटी होल्डर जिसको लॉस का पैसा मिल रहा है लॉस होने से, दैट इज इंडेमनिटी होल्डर है। फिर हमने क्या पढ़ा कि भाई हमारे पास या तो उसने खुद ने डिफॉल्ट करा हो या उसके थ्रू किसी और कंडक्ट वाली पार्टी से डिफॉल्ट हुआ गया हो तो पैसा मिलेगा। ठीक है, फिर हमने पढ़ा कि भाई सारे इंश्योरेंसेस कवर हो जाते हैं लेकिन लाइफ इंश्योरेंस कवर नहीं होता है। ठीक है, इंडेमनिटी में लाइफ इंश्योरेंस कवर नहीं होता। बोल के भी बता सकते हो कॉन्ट्रैक्ट को, और कैसे हो सकता है, इम्प्लाइड भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। फिर स्यू करोगे तो 3 राइट्स मिलेंगे, ऑल डैमेजेस के, ऑल सम्स के और ऑल कॉस्ट के। ठीक, कब कमेंस हो जाती है, जब वो एब्सोल्यूट हो जाए या फिर जब वो सर्टेन हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट